हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? आ जाओ फटाफट। आज हमारा पहला चैप्टर का आखिरी क्लास है और वो है वर्ब का आखिरी पोर्शन। और बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था, करके आए हो कि नहीं ये बताओ पहले, मुझे कमेंट्स दिखाओ पहले। होमवर्क किए होगे तो क्लास में बैठना, वरना निकाल दिए जाओगे क्लास से। चलो उठो, निकलो। तुम मुँह छुपा रहे हो, निकलो यहाँ से। बेटा मेरे क्लास के अंदर ही नालायक बैठा हुआ है सामने एक। हाँ, जो क्लास का होमवर्क करके नहीं आए हैं सब निकल लो। ये देखो एसएससी बेस्ट को, ये तो यहाँ पे अपना प्रवचन दे रहा है। बेटा ये मोटिवेशन का क्लास नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं। टिकटॉकिया दिख रही हूँ मैं तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें टीचर दिख रही हूँ कि टिकटॉकिया दिख रही हूँ? चलो, मोस्ट वेलकम। जितने लोग पढ़ने वाले बच्चे वो बैठे हैं, बाकी सब भाग लो यहाँ से। और सबसे पहले शेयर करो, उसके बाद शुरू करूंगी यार। हाँ, ऐसा फीलिंग तो आना चाहिए ना, स्वागत नहीं करोगे हमारा? नहीं। चलो, मैंने आपको ये चैप्टर वर्ब का बेटा सारा पीडीएफ गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में शेयर कर दिया है और हम चल रहे थे अब आगे। और याद करो, कल मैंने आपको ये पूरा यहां तक बेर तक बता दिया था। बेटा बियर नहीं होता है, बेर होता है ना? चलिए, यहीं पर जो मैंने आपको कहा बियर नहीं होता है, बेर होता है, मैं आपको अब होमोनिम का यहीं पर एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। उदाहरण सुनो ध्यान से बेटा, मेरा सवाल का जवाब देना। कॉपी और पेन लेके बैठना, यहां कोई पिक्चर देखने नहीं बैठे हो, कॉपी और पेन लेके बैठोगे। मुझे जरा बताओ होमोनिम ऑफ अब इसका मुझे बताओ जरा। इसका होमोनिम बताना, पहला। दूसरा, और इस दूसरे का भी मुझे होमोनिम बताओगे। बताओ बेटा, मैं साथ साथ बहुत कुछ कराते जाऊंगी, क्लास का एक एक चीज देखना है आपको। जल्दी बताओ तो। मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन। सही बात है यार, बकवास। हेयर, मुकेश ने कहा हेयर, एक सुधांशु ने कहा एयर, दीक्षा ने कहा एयर। हाँ, और छोड़ यार, देखने दो मुझे, हटाओ सब कुछ। यस, वेरी गुड। सुनो ध्यान से बेटा, अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखें ना, जिसको उत्तराधिकारी करते हैं बेटा, उसका प्रोनाउंसिएशन एयर है। होमोनिम का मतलब, होमो मतलब सेम, निम मतलब नाम। इसमें या तो सेम स्पेलिंग होता है बेटा, या तो सेम साउंड होता है। और अगर हम सेम साउंड की बात करें तो ये उत्तराधिकारी का प्रोनाउंसिएशन हियर नहीं है, हेयर नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन एयर है। और इसका बियर नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन बेर है। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना। होमोनिम ज्यादा हमें कराने की जरूरत नहीं है। होमोनिम के क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको दिखा दूंगी, वो तो मीनिंग बेस्ड आने लगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आओ, मैंने क्या कहा? बेर बोर बॉर्न, पैदा करना। बेर बोर बॉर्न, टू कैरी यानी ढोना या बर्दाश्त करना। अब अगर कहोगे आप कि मैम ढोने के सेंस में कहाँ आता है, देखते हो कहते हैं ना कॉलेरा है ना, वाटर बोर्न डिजीज है। जैसे कोविड-19 एयरबोर्न डिजीज था। एयरबोर्न का मतलब हुआ बेटा, ऐसे लिखते हैं एयरबोर्न डिजीज, मतलब बेटा हवा से संक्रमण फैल रहा था, यानी हवा के द्वारा कैरीड। देखो, बेर बोर बॉर्न, कैरीड। ठीक है बेटा, पीडीएफ मिलेगा गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में। ठीक है, क्लियर? चलो अब चलो आगे नेक्स्ट पोर्शन में। बेटा कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हम किसी दूसरे नाउन से कंफ्यूज कर जाते हैं।
कभी किसी एडजेक्टिव से कंफ्यूज कर जाते हैं और कभी किसी दूसरे वर्ब से भी कंफ्यूज करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले 10 में से 9 लोगों को वेयर और पुट ऑन का डिफरेंस नहीं पता है। वेयर और पुट ऑन का डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे आपने भी क्या पहन रखा है, आप कहोगे मैम आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट, मैम आई एम वेयरिंग अ शर्ट, आई एम वेयरिंग अ सूट, आई एम वेयरिंग अ जैकेट, आई एम वेयरिंग। बेटा वियरिंग मत बोलना। जो आप लोग वियर बोलते हो ना यार, मैं टीचर्स को देखती हूँ वियर, वियर कुछ नहीं होता यार, वेयर होता है, ठीक है ना। क्लियर, सुनो, आई एम वेयरिंग यानी आप पहन रखे हो। अगर मैं कहूँगी भाई ठंड बढ़ रही है, पुट ऑन योर जैकेट। पुट ऑन का मतलब पहनना, जैसे पुट ऑन योर जैकेट, पुट ऑन सम क्रीम, पुट ऑन सम मेकअप। और कभी कभी हम क्या होते हैं, पुट ऑन वेट करते हैं, जो मैं कर रही हूं। दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब है पुट ऑन मतलब लगाना, पहनना, लादना, ऐसे। वेयर मतलब पहने हुए होना, पुट ऑन मतलब पहनना। समझ में आया? अच्छा, लो, गोल्डन रूल्स का चैनल और बन गया। ना बेटा, एक ही है, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, देखो ना। हाँ, प्रिंस यादव। बेटा मैं एक्टिंग कहाँ करती हूँ, मैं अबला नारी पढ़ा लेती हूँ बस, थोड़ा सा आप लोग आ जाओ, पढ़ लो ढंग से, बोलो। चलो, यस, देखो सूरज प्रताप ने कहा मैम आई एम वेयरिंग अ शर्ट, वेरी गुड। अगर मैं कहूंगी भाई ठंड बढ़ रही है, पुट ऑन अ स्वेटर, समझ में आ गया। वॉन्डर एंड वंडर, वॉन्डर एंड वंडर। बेटा वॉन्डर मतलब होता है भटकना। जैसे मान लो कुछ लोग पानी के खोज में भटक रहे हैं, अगर यहाँ पे बहुत सूखा पड़ा हुआ है, तो वॉन्डर का मतलब हुआ इधर उधर भटकना। और वंडर का मतलब होता है सोचना, आश्चर्यचकित होना। और वंडर का नाउन में मीनिंग अजूबा भी है। ठीक है, वॉन्डर बेटा, वंडर मतलब जैसे कि इधर उधर भटक रहे हो, है ना, वो भटकना। वंडर अजूबा, वंडर सोचना। चलो मैं एक एग्जाम्पल पूछती हूँ आपसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। हाँ, अबला नारी सुन के बेटा तुम लोग हंसोगे। देखो शक्ल ऐसे इधर से और इधर दोनों तरफ से, कितनी बेचारी सी दिख रही होंगी मैं, नहीं अबला नारी सी, बोलो। हाँ, शक्ल देखो मेरी, आपको देख के दे आएगी, देखो जरा। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, कैसे बोलूं, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। यस, आई वंडर व्हाट टू डू। समझ में नहीं आ रहा है कहां सोऊं आज रात। आई वंडर वेयर टू स्लीप टू नाइट। समझ में नहीं आ रहा है कहां बैठूं, जगह कहीं है ही नहीं। आई वंडर वेयर टू सिट। वंडर मतलब होता है बेटा सोचना, समझ में नहीं आना क्या करूं, है ना, वो वंडर होता है। तो बेटा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़े हो? नहीं, छोड़ दो भाई, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं कोई अबला नारी नहीं हूं। तुम लोग हंसोगे यार इतना गंदा से मेरे ऊपर, इतना गंदा से। आ जाओ, वंडर, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ चुके हो, है ना। आ जाओ, एम्प्लॉय और अपॉइंट। बेटा फिर से मैं बता दूं आपको, मैक्सिमम लोगों को इसका डिफरेंस पता नहीं है। और ये क्वेश्चन आया था तो सब बुक्स ने जो इसका सॉल्यूशन निकाला था ना, सब ने गलत निकाला था। बेटा एम्प्लॉय होता है नौकरी देना, बहाली करना किसी भी चीज में। जैसे कहते हैं ना सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाए। बेटा एम्प्लॉयमेंट मतलब सिर्फ नौकरी देना, लेकिन किसी पोस्ट पे नियुक्त करना, पोस्ट पे नियुक्त करना इस अपॉइंट। जैसे सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट हुआ है, तो अपॉइंट होता है किसी पद पर नियुक्त करना, और ये बहाली करना। बेटा हिंदी में तो जानते ही हैं। सेल और सेल, सेल बेचना, और सेल कुछ लोग कहते हैं मैम डिस्काउंट पे। बेटा डिस्काउंट पे नहीं होता, लिखा रहता है सेल, आपको लगता है डिस्काउंट पे है। बेटा सेल का मतलब बिक्री होता है ना। दुकान वालों को बोल देना कि भाई तुम सेल लिखे हो तो तुम दुकान खोले हो तो सेल के लिए तो खोले हो, बिक्री के लिए। आप ये लिखो ना, सेल एट 50% डिस्काउंट, सेल एट 20% डिस्काउंट। तो वो आप डिस्काउंट वर्ड क्यों नहीं लिख रहे हो, खाली लिखते हो सेल, बस सब लोग खुश होकर दौड़ने लगते हैं। बेटा सेल तो वो रोज करेगा ही, उसकी बिक्री का काम ही है। कंप्लेन,
शिकायत करना। शिकायत करने का सेकेंड फॉर्म ईडी लगा दो, कंप्लेंड। शिकायत करने का सेकेंड फॉर्म कंप्लेंड, और टी लगा दिए तो वो जो शिकायत दर्ज कराने जाते हो ना, पत्र, जो शिकायत पत्र हुआ आपका, वो नाउन है बेटा, कंप्लेंट। वी स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड एन फॉर नाउन। पलक जाट, अबला नारी सब पर भारी। अरे नहीं यार, काहे को झूठ मूठ का मेरा बेइज्जती करती हो। यस, सेल एट 55% डिस्काउंट। आज है ना, आज हनुमान जयंती आज है। यस चलो नेक्स्ट आओ। 7th नंबर को ध्यान से देखना बेटा। एश्योर। मान लो आप कहोगे मैम मेरा हो जाएगा ना। भाई मैं तुम्हें एश्योर करती हूं ना कि तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन। एश्योर मतलब श्योर करना। एश्योर मतलब श्योर करना। मैं एश्योर करती हूं तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद खुद जाके किनारे इंश्योर करूंगी, सुनिश्चित करूंगी। भैया पढ़ा तो रही हूं ना मैं सही सही, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब पढ़ा तो रही हूं ना, तो इंश्योर मैं सुनिश्चित करूंगी। आपको तसल्ली दूंगी तो एश्योर करूंगी, खुद सुनिश्चित होंगी तो इंश्योर करूंगी। अब बेटा ये जो इंश्योर है, ये वाला इंश्योर, IN वाला, इंश्योरेंस से बना है। इंश्योरेंस कराना इज इंश्योर। भाई गाड़ी को इंश्योर करवा लो, है ना, अपने सामान को इंश्योर करा लो, इसका मतलब कि आप उसके बीमा करवा लो। बताओ कोई प्रॉब्लम? 7 तक कोई प्रॉब्लम? मैम एज क्या क्या लिखा है यार, बहुत तेजी से भाग रहा है। एज वी कैन यूज अ नाउन एज एन एडजेक्टिव, देन व्हाई डू वी यूज कावर्डली इंस्टेड ऑफ यूजिंग कावर्ड एज एन एडजेक्टिव? सी बेटा, there are certain nouns, not all the nouns, that can come as adjective. Coward का adjective form हमारे पास है cowardly, right? Noun में ly लगाकर adjective बनाया जाता है, and all nouns cannot come as adjective. Remember this, ठीक है? जैसे administration ability नहीं होता, administrative ability होता है, ठीक है? बेटा मैं फिर से मना करूंगी, 20 पैसे वाले नहीं आना यहाँ पे, अच्छे से पढ़ाई करने वाले आना। मैम MTS क्लासेस क्या करें बताइए, पहले पढ़ा इंग्लिश। बेटा MTS क्लास वाले बिल्कुल इसको देख लो, एकदम निचोड़ कर निकाला है यार। डिनाई, किसी बात की सच्चाई के से खंडन करना। अगर मान लो किसी पर चोरी का इल्जाम लगा, वो क्या कहेगा? भाई मैंने चोरी नहीं की। वो खंडन करेगा इस बात की सच्चाई से कि भाई मैंने चोरी नहीं की, वो डिनाई किया। आपको किसी ने कहा मेरी हेल्प कर दो, कहोगे नहीं करूंगा। आपने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, नहीं करूंगा, रिफ्यूज कर दिया। अगर पर चोरी का इल्जाम लगा, कहोगे भाई मैंने कोई चोरी नहीं की है, आपने डिनाई किया। अब मान लो उसने केस कर दिया, तो कोर्ट में सबूत के साथ जो खंडन करते हैं ना बेटा, उसको रिबट और रिफ्यूट कहते हैं। रिबट, रिफ्यूट। बेटा कोर्ट में एक स्टेज आता है रिबटल का, ठीक है, वही तो रिबट, यानी सबूत के साथ खंडन करने का। राइट, समझ में आया? बताओ 8 तक कोई प्रॉब्लम? आईफोन के स्टोर में नहीं चलता बेटा, आपके लैपटॉप में चल जाएगा, एंड्रॉयड में चल जाएगा, ठीक है। स्टेनो, SSC का कोई भी एग्जाम ले लो, NDA, CDS, समझ में आया? और जितने भी TGT और DSSB के एग्जाम्स है बेटा, सबके लिए सफिशिएंट है। आपको नहीं पता, मैं जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ ना, अभी मैं बस उतना पोर्शन उठा के निकाल के दे रही हूँ आपको, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल निचोड़। निश्चिंत होके पढ़ो आप। आ जाओ 9 से शुरू करें। आप कहोगे ये क्या पढ़ा रहे हो आप मुझे? बेटा आपको वो वर्ब्स करा रही हूँ जिन वर्ब्स में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों कंफ्यूज करते हैं, इसलिए यहां से क्वेश्चंस आते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट, PLI वाला, जब आप बहुत सुंदर लगते हो, जब आप बहुत अच्छा रिजल्ट करते हो, है ना, जब आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? PLI वाला। कॉम्प्लीमेंट PLE, आपको कंप्लीट का आधा नहीं लग रहा है? कंप्लीट PLE, ये वाला PLE वाला कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा पूरक। जैसे कहते हैं ना हस्बैंड और वाइफ, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब
बेटा आप शादी से पहले कुछ और होते हो, शादी के बाद अपनी वाइफ को भी अपने जैसा बनाना चाहते हो या वाइफ आपको अपने जैसा बनाना चाहती है। बेटा आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो पूरा बनोगे, है ना। अगर वो भी आपके जैसे हो गई तो फिर अधूरा ही तो रह गए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो उसको कंप्लीट करता है, पूरा करता है। ध्यान से देखो, कैनवस, VAS, कैनवस शूज पहनते हो ना, मोटा कपड़ा वाला शूज। कैनवस देखते हो जिसमें पेंटिंग होता है, टेंट बनता है मोटा कपड़ा वाला, वो कैनवस है, VAS। और VASS वाला जो है वो है घूम घूम के वोट मांगना, जैसे बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, उसके जो सपोर्टर्स है वो कैनवसिंग करते हैं, है ना। नेक्स्ट सीज, CEASE, बेटा देखते हो सीज फायर होता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वो सीज का मतलब स्टॉप। जैसे कहा सीज फायर मतलब स्टॉप फायरिंग, स्टॉप कर दो फायरिंग। SEIZE, जब्त करना। जैसे देखते हो कई बार आपकी गाड़ी को सीज कर लिया जाता है ना, कभी कोई वेपन अनैतिक तरीके से लेकर घूम रहे हो तो वो सीज कर लेगी पुलिस। तो SEIZE, जब्त करना। सेंसर, बेटा सेंसर बोर्ड जानते हो ना, हाँ बोलो, पूछना कि वो क्या वॉल्यूम 1 से कर या सिर्फ आपके न्यू वोकैब बुक से। बेटा मेरे न्यू वोकैब बुक से कर लोगे तो वॉल्यूम 1 कंप्लीट है, समझे। यस, अच्छा आगे करें। बेटा मैं यहां पर एकदम कहूंगी आपको पढ़ाओ। बेटा इलाहाबाद में मेरा कोई नहीं है कृष्णा सिंह, मैं त्रस्त हो गई हूं, उसको कई नोटिस दे चुकी हूं, वो नहीं बंद कर रहा है। मैं अभी ओपनली बोल रही हूं, इलाहाबाद में मेरा कोई नहीं है, कोटा में मेरा कोई नहीं है, लखनऊ में मेरा कोई नहीं है, बुलंदशहर में कोई नहीं है। बेटा ये सब 2019 में फ्रेंचाइजी की बातें किए थे इन लोगों ने, और 2019 के बाद लॉकडाउन लग गया 20 में, और फिर उन्होंने 21 में लॉकडाउन खोला तो ये लोग खोल के बैठ गए और मेरे से कोई बातचीत नहीं किया, ना ही मुझे कोई फ्रेंचाइजी लिया। इसलिए प्लीज वहां पे आप मेरे नाम का कोई एडमिशन मत करवाएं प्लीज। मैं रोहतक में चला रही हूँ, पटना में चला रही हूँ, और जयपुर में चला रही हूँ, और दिल्ली में चला रही हूँ, 4-5 सेंटर्स, ठीक है, हमारे 9 सेंटर्स कुल मिला के अभी। आ जाओ, सेंसर, बेटा सेंसर बोर्ड देखते हो क्या करता है, हाँ कुछ भी गलत सीन होगा तुरंत सेंसर कर देगी, अश्लील गाना सेंसर कर देगी। और सेंसर नाउन भी है, सेंसर वर्ब भी है। सेंश्योर, डांटना, फटकारना, निंदा करना। ओपन कोर्ट में देखते हो सुप्रीम कोर्ट कैसे फटकारती है पुलिस को, नेताओं को, वो सेंश्योर करती है, यानी ऑफिशियली निंदा करना। नेक्स्ट आओ, SIGHT, दृष्टि या नजारा, दृष्टि या नजारा साइट है। SITE, ये कार्यस्थल है, निर्माण स्थल जहां पे निर्माण होता है। और CITE, मेंशन करना, मधुबनी में नहीं है बेटा, नहीं है मधुबनी में। मैंने कहा ना सब 2019 वाले जो बात करके गए थे उन्होंने लॉकडाउन के बाद खुद खोल लिया। चलो, यहां की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी, रोहतक में कोई प्रॉब्लम हो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, पटना की जिम्मेदारी मेरी है, जयपुर की जिम्मेदारी मेरी है, और दिल्ली के 5 सेंटर की जिम्मेदारी मेरी है, इसके अलावा कहीं नहीं। अच्छा बेटा अब यहां पे मैंने कहा ना कोई भी 20 पैसे वाले नहीं आएंगे, किसी भी टीचर का नाम यहां नहीं लिखोगे। मैं 20 पैसे वालों का पूरा भांडा मैंने फोड़ा है, मैं यहां पढ़ाने आई हूं, ठीक है, अननेसेसरी मुझे तंग नहीं करो। क्लियर। साइट, CITE, बेटा उल्लेख करना। जैसे कहोगे अच्छा एक एग्जाम्पल देना जरा, तो साइट एन एग्जाम्पल देखो। क्लियर। सक्सेस, सफलता, ध्यान रखना बेटा, सफलता। सक्सीड, कुछ लोग कहते हैं मैम ED तो लगा सेकेंड फॉर्म में, बेटा ये सेकेंड फॉर्म ED वाला क्या है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। एक और ED लगाओगे तो सेकेंड फॉर्म बनेगा। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। और सक्सेसफुल एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है। देखो बेटा ये पूरा अच्छे से आपको रट्टा मारना पड़ेगा। लेसन, पाठ, अध्याय,
है ना, कितने लेसन्स है इस बुक में, यानी कितने पार्ट हैं। LESSEN, बेटा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एडजेक्टिव में EN लगा के बनाते हैं, जैसे वर्स, वर्सन, लेस, लेसन, टाइट, टाइटन, स्ट्रेट, स्ट्रेटन। देखो एडजेक्टिव या नाउन में EN लग के बना है। प्रार्थना करना, प्रे। और ये PREY क्या है, शिकार या शिकार करना। शिकार मतलब जैसे हिरन, शिकार करना इसका मतलब PREY, नाउन और वर्ब दोनों है। ठीक है, क्लियर? बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना यहां तक तो मुझे बता दो। Assure, ma'am assures our selection. Very good. Thank you so much, Bhumi. नहीं A to Z, कुछ लोग है बेटा अननेसेसरी किसी किसी टीचर का नाम लेते रहते हैं। का है तो सिर्फ उनको क्या है ना, मजा आता है, उनको चाहिए कुछ मनोरंजन। हाँ, हम लोग को क्या समझ लिया तुम लोगों ने, अनारकली? हाँ, फिर हम लोग आते आके नाचते रहे और तुम लोग मनोरंजन करते रहो अपना, चुपचाप से बैठ के पढ़ो। चलो नेक्स्ट था बेटा, इन्वेंट, टेलीफोन खोद के निकाला गया क्या? नहीं भाई, बनाया गया। बल्ब खोद के नहीं निकला था, इसको बनाया गया, आविष्कार करना। और डिस्कवर, अचानक गए और जाके अमेरिका मिल गया, है ना, वो डिस्कवर हुआ। सोना डिस्कवर हुआ, क्यों? क्योंकि पहले से था मौजूद। ठीक है, और के रूप में प्रेजेंट था, लेकिन था ना, तो डिस्कवर हुआ, खोज करना। और ये चारों तीनों में तो आप लोग इतने कंफ्यूज करते हो, पता नहीं क्यों। जैसे मैंने 3 चाइनीज का फोटो एक बार लगाया था आपने फेसबुक में, और ये 3 नाम दिया था, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। सुनो, एक्सेप्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट बेटा दोनों होमोनिम है, सुनो ना, एक जैसा लगेगा। एक्सेप्ट अपनाना, स्वीकार करना। एक्सपेक्ट उम्मीद करना। बेटा याद रखना, अच्छी चीजों की आप उम्मीद करते हो, अच्छी चीजों की उम्मीद करते हो। बेटा अभी पढ़ो, अभी आपके लिए एक बहुत बड़ा भयंकर एक न्यूज लेके मैं आऊंगी सैटरडे को, सबसे बड़ा न्यूज पूरे इंडस्ट्री का। इसीलिए अभी शांत रहो, अभी बाकी लोगों को बता देना ताकि उन लोग थोड़ा डर जाए। नहीं, आजा। सस्पेक्ट, आशंका करना। सस्पेक्ट होता है क्या? आशंका करना। याद रखना बेटा, अच्छी चीज की आप एक्सपेक्टेशन करते हो और कुछ आशंका कर रहे हो, यानी वो कुछ बुरी चीज है, इसकी आशंका कर रहे हो। सस्पेक्ट। एस्पेक्ट, अलग अलग एंगल से जो देखते हो ना, तो अलग अलग जो पहलू दिखता है उसको एस्पेक्ट कहते हैं। ध्यान से देखो, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से करो बेटा। वॉल्यूम 1 का अपना वैल्यू है, क्लास नोट्स का अपना वैल्यू है। और मेरा एक ही चीज मानना है बेटा, मैं हमेशा बचपन से ही कभी भी मैंने जो कपड़े कहते हैं ना ब्रांडेड नहीं पहना। इसलिए आज भी मेरी बहनें कहती हैं मुझे कि तुम्हारे पास पैसा तो आ गया लेकिन क्लास नहीं आया। आज भी जो कपड़े पहनी हूं ना मैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा शायद कि मैं जब खुद नहीं जा पाती हूँ ना, तो जो मेरी मेड है वो जाके मेरे कपड़े खरीद के लाती है, पता नहीं कहाँ से लाती मुझे नहीं पता, वो सिलवा के रख देती, मैं पहन लेती हूँ। तो मेरी सिस्टर्स आज भी कहती है कि तुम्हारे पास पैसा आ गया, क्लास नहीं आया। बेटा खर्चे अपने ब्रांड्स पे कम करो, किताबों पर खर्च करो। बेटा किताब जो होता है ना, वो एसेट्स होता है ना, एक स्टूडेंट के लिए किताब एसेट्स होता है। आप किताब खरीदो, आप लोग क्या करते हो, मैडम PDF है, पता नहीं क्या करते हो यार। हाथ में किताब रहता है तो कम से कम, मैं अपनी किताब की बात नहीं करूंगी, किसी की किताब पढ़ रहे हो बेटा, उसकी किताब खरीदो। क्योंकि जब टीचर किताब लिखता है तो बहुत मेहनत करता है, और अगर आप किताब खरीदते हो तो एक तरह से उनको गुरु दक्षिणा दे देते हो। किताब खरीदो, उसमें मार्क करो, उसमें लिखो कुछ, उसमें अपना नोट्स बनाओ। ये क्या तरीका है, PDF है, हट। चलो, एस्पेक्ट पहलू। राउट, बुरी तरह से पराजित करना। कैसे हराना? एकदम जमीन में, जिसको कहते हैं धूल में मिटा देना, बुरी तरह से हराना, राउट। और पराजय को भी राउट कहते हैं बेटा। रूट, रास्ता।
जड़ रूट, और अपरूट उखाड़ फेंकना, रूट को समेट निकाल दिए तो अपरूट किए। ध्यान से देखो, क्लियर। अब मैं कहूंगी कि यहीं तक हम थोड़ा सा रुकते हैं और अब चलते हैं हम कि भाई जो हम लोग कल कर रहे थे कि क्या इनमें से कोई वर्ड इसमें फिट होगा। हम लोगों ने 2019 तक किया था हमने, और फिर मैंने कहा था आगे मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। फिर मैंने कहा था बेटा 21 ये तो हम कर सकते थे। अब आप सोचो, दे डैश हिम अलाइव, उन लोगों ने उससे जिंदा पाया। फाइंड का सेकेंड फॉर्म हम फाउंड लगा रहे हैं, देखो तुम। और फिर मैं कह रही हूं इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने 1950 में स्थापित किया था। बेटा फाउंड का सेकेंड फॉर्म फाउंडेड होगा यहां पे। अब आप कहोगे कि मैम ये फाउंडेड भी सेकेंड फॉर्म, फाउंड भी सेकेंड फॉर्म, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा फाइंड का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फाउंड है यहां पे, और ये हो गया पाना क्योंकि उन्होंने जिंदा पाया। और यहां पे यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया है तो फाउंडेशन रखा है, फाउंडेशन रखना इज फाउंड। फाउंड का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फाउंडेड, फाउंडेड जिसका मतलब था स्थापित करना। देखो पीछे भी पढ़ा रही हूं और यहां पर भी जब करा रही हूं तो आपको बता रही हूं एस्टैब्लिश्ड। बेटा बिजनेस एस्टैब्लिश करना अच्छा लगता है सुन के, लेकिन अगर आप कहोगे यहां एस्टैब्लिश फाउंडेड लगाओ। राधे थैंक यू सो मच। मच वाटर हैज डैश अंडर द ब्रिज। बेटा इसका मैं आपको बताती हूं क्या आंसर था। और एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, उसने क्या लिखा था, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। और उस बुक ने इस अंडर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया था। अरे भाई खुद सोचो, ब्रिज के नीचे से पानी बह के निकलेगी कि उड़ के निकलेगी? उन्होंने थर्ड फॉर्म लगा दिया है फ्लाई का, फ्लाई फ्लू फ्लोन। भाई ब्रिज के नीचे से पानी उड़ के नहीं निकलेगी, बह के निकलेगी। पानी का बहना फ्लोड, समझ में आया? फ्लाई फ्लू फ्लोन उड़ना, फ्लो फ्लोड फ्लोड बहना। देखो फ्लोन लिखे कई लोग, यानी ब्रिज के नीचे से तुम विकास, नीचे से पानी को उड़ा के निकालोगे तुम। समझ में आ रहा है? ये हमें चाहिए फ्लो फ्लोड फ्लोड, बेटा बहने के सेंस में बहना। ही डैश इनटू अ रेज। बेटा यहां पे मैं आपको एक ईडियम सिखा देती हूं। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू लगाएंगे यहां पे। ही फ्लू इनटू अ रेज। बेटा ये ईडियम है एक, और ये किसका है सेकेंड फॉर्म? ये फ्लाई का है। फ्लाई इनटू अ रेज। बेटा रेज का मतलब क्या है? गुस्सा। अब खुद सोचो, गुस्से में उड़ना मतलब अचानक दिमाग गर्म हो जाना, अचानक दिमाग गर्म हो जाना। When she abused him, इस लड़की ने जब उसे गाली दिया वो भयंकर गुस्से में आ गया। इसीलिए फ्लाई इनटू अ रेज का मतलब होता है अचानक गुस्सा होना। देखो ठीक है। आदित्य ऑफिशियल गुड नाइट मैम। क्यों भैया, काहे अभी जा रहे हो? पढ़ लो। हाँ आजा। नेक्स्ट, ही वॉज डैश इन 1990। बेटा ही वॉज बोर्न। अब मुझे बताओगे ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? हाँ बोलो। जल्दी। एज रेकनिंग का बेटा मैं इश्यू उठाऊंगी, रुको ना। मैं खुद ही ऑलरेडी इस पे लगी हुई हूँ कुछ बात करने के लिए। पैसिव, वेरी गुड।
क्योंकि बेटा खुद सोचो, इस लड़के ने किसी को पैदा किया नहीं है, ये खुद पैदा हुआ है 1990 में। इसने किसी को पैदा किया नहीं, ये 1992 में खुद पैदा हुआ। तो यहाँ पे बॉर्न है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन बेटा इस पर हुआ है, ये पैसिव वॉइस है। यस, वेरी गुड। अधिकतर बच्चे तो मेरे पढ़े लिखे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। आई हैव डैश द पेन विथ करेज। बेटा हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और पैसिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए था। पैदा होने के सेंस में BORN। और अगर मैं कहूं कि मैंने बहुत हिम्मत के साथ दर्द सहा, तो क्या कहूंगी? BORNE। बर्दाश्त करना, बेयर बोर बॉर्न, BORNE। पैदा करना, बेयर बोर बॉर्न, BORN। बफरिंग, एक बार चेक करो तो। नेक्स्ट आओ, कॉलेरा इज अ वाटर डैश डिजीज। अभी बताया था ना, BORNE, कैरिड, यहां पे है उसके द्वारा कैरिड, वाटर बॉर्न डिजीज। और मैंने क्या कहा था? वो स्वेटर पहने हुए हैं, ही इज वेयरिंग अ स्वेटर। वो स्वेटर पहने हुए हैं, ही इज वेयरिंग अ स्वेटर। जरा फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो तो। ले लिया? हालांकि पीछे सारा आंसर दिया है, लेकिन अगर आपको हाथ से लिखा हुआ पसंद आता है तो आप ले लो स्क्रीनशॉट। और ये मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है। 28 से आते हैं। चलो 28 का आंसर बताना मुझे फटाफट। आपका पेड कोर्स, बेटा मेरा पेड कोर्स KD लाइव ऐप में आता है, जाके वहां से ले लो और जरूर ले लो। सुमंत कुमार, कम से कम 5000 लड़के लिखो ना यार, ये कौन सा लैंग्वेज है? हट है। मेरा पेड कोर्स आपको मिलेगा KD लाइव ऐप से। NDA, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, यस, लेफ्टिनेंट में F नहीं होता ना, लेफ्टिनेंट के स्पेलिंग में ल्यूटिनेंट होता है। नहीं, प्रोनाउंसिएशन देखो उसका, लेफ्टिनेंट हो। बेटा नीतू सिंह क्या करती है वो आपसे पूछ के नहीं करेगी मेरे लाल। फिर कहा ना 20 पैसे वाले कमेंट वाले दूर रहो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने क्या कहा? वो स्वेटर पहने हुए है, ही इज वेयरिंग अ स्वेटर। लेकिन मैंने कहा कि भाई ठंड बढ़ रही है, इट इज गेटिंग कोल्ड, स्वेटर पहन लो, पुट ऑन योर स्वेटर, पहन लो, पुट ऑन योर स्वेटर। आपकी मम्मी देखते हो सुबह सुबह कहती है खाना क्या बनाए, है ना, पूछती रहती है खाना क्या बनाए क्या बनाए। मतलब शी वंडर्स व्हाट टू कुक, उसको समझ ही नहीं आता क्या बनाओ। वो सबसे पूछेगी, तुमसे पूछेगी, तेरी बहन से पूछेगी, तेरे पापा से पूछेगी, सबसे पूछेगी, फिर खाना वही बनाएगी जो उनको मन है। शी वंडर्स व्हाट टू कुक। अब पानी के लिए मैं इधर उधर भटकता रहा, और ये उधर उधर भटकता रहा, ही वॉन्डर्ड। आप कहोगे सेकेंड फॉर्म क्यों लगाया? अरे मेरी मर्जी, वो भटकता रहा, मैं पास्ट टेंस बना देती हूँ, तुम भटकाते रहोगे अभी भी, तो वंडर्स लगा दो, ही इज वंडरिंग लगा दो। अभी खाली वर्ब चाहिए मुझे। ही वंडर्ड फॉर वाटर, है ना, हियर एंड देयर फॉर वाटर। देखो क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। We don't dash women in this boys college. इस लड़कों के कॉलेज में हम महिलाओं की बहाली नहीं करते। अब कहोगे मैम नियुक्त ना भैया, मैं नियुक्ति की बात ही नहीं कर रही हूँ, किस पोस्ट पर तो बात ही नहीं कर रही हूँ। हम महिलाओं को बहाली नहीं करते क्योंकि लड़के इतने हरामी होते हैं कि मैं किसी भी वीमेन को अपने बॉयज कॉलेज में एम्प्लॉय नहीं करते। हम तो देखो क्या कहेगा, वी डोंट एम्प्लॉय वीमेन, राइट? समझ में आया? एम्प्लॉय का मतलब नौकरी देना। अब आओ भाई, सेक्रेटरी का पद दिया उन लोगों ने, किसका सेक्रेटरी? प्रिंसिपल के सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया, दे अपॉइंटेड। अब मैंने अपॉइंटेड लगा दिया, उस पर टेंशन मत लेना, मैं सेंटेंस को सही करने के लिए अपने मर्जी से टेंस लिख दे रही हूं। आपका काम है खाली आप मुझे वर्ब बताओगे कि सही है कि नहीं, बस, ठीक है।
क्लियर है? तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, जल्दी से फटाफट लाइक कर दो यार, समझा करो। मेरी यहाँ पर सामने बैठ के सब लोग बेइज्जती करते, जरा लाइक देखो अपनी। 234 लाइक था उस समय, ये देखो 2500 तो हो गया यार। क्या चाहते हो तुम? बेटा मेरी बेइज्जती कराते हो तुम लोग, और कुछ नहीं। चलो, अच्छी किताबें बेटा दनादन बिक जाती है। सेल लाइक हॉट केक्स, सेल लाइक हॉट केक्स बेटा ईडियम है एक। इसका मतलब होता है सेल क्विकली, और इसका मतलब एक और है उसी सेम मीनिंग में, इन ग्रेट डिमांड। जैसे मेरी अभी वोकैब बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, है ना, ग्रेट डिमांड में। देखो, द डैश ऑफ वुलन क्लोथ्स डिप्स इन समर। बेटा एनडीए के लिए मस्त बैच है ये, इतना कंसाइज करके पढ़ा दे रही हूँ आपको। आपको तो कहीं कुछ पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलो जल्दी। द डैश ऑफ वुलन क्लोथ्स डिप्स इन समर। बेटा द सेल ऑफ, यानी कि गर्म कपड़ों की जो सेल है, बिक्री है, समर आते ही नीचे चला जाता है, डिप कर जाता है ना? ही डैश अगेंस्ट देम। इस लड़के ने इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। कंप्लेन लगाया मैंने, और करा दी बोलना चाह रही हूं मैं, तो ईडी लगा रही। अब बेटा दर्ज करना लॉज भी होता है। उस लड़के ने दर्ज कर दिया है क्या? बेटा आर्टिकल के बाद आपको याद रखना है नाउन आता है। ए एंड द के बाद जो भी आएगा वो नाउन आएगा। अब नाउन में कंप्लेन का कौन सा फॉर्म था, याद करो तो, बोलो स्पेलिंग। यस, मेरे नजर मेरे कान सिर्फ टी को सुनने के लिए था बस। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। क्लियर? चलो, आई डैश दैट ऑल द डोर्स वर लॉक्ड। भाई रात में जाके देख लो कि सारे दरवाजे बंद है कि नहीं, सारी कुंडी बंद है कि नहीं, है ना? हाँ, तुम लोग बस खाली गाना गाते हो, कुंडी ना खटकाओ राजा, नहीं ना भैया, रात में जाके देख लो, एंश्योर कर लो। एंश्योर्ड, मैंने सारे डोर्स देखे। देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है बेटा, तो मैं यहां भी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाऊंगी। मैंने सुनिश्चित किया कि रात में सारे दरवाजे बंद है कि नहीं, और मैंने इस लड़के को यानी आपको एश्योर किया कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैंने एश्योर किया कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। और इस आदमी ने अपनी गाड़ी को थेफ्ट यानी चोरी और एक्सीडेंट दुर्घटना के अगेंस्ट इंश्योर किया, यानी उसने बीमा करवाया। देखो बोलो, देख रहे हो? नेम ऑफ एप्लीकेशन इज केडी लाइव, ठीक है? नीतू सिंह सिर्फ आपको 2 जगह मिलेगी बेटा, केडी लाइव और केडी कैंपस। बस जिंदगी में बस एक ही चीज कमाया मैंने, केडी लाइव एंड केडी कैंपस, अपना ब्रांड जो है। चलो आ जाओ, 40 से लेकर 50 तक अब देखो तो जरा। यहां तक मैं बना लूंगी क्योंकि मैंने अभी यहां तक आपको पढ़ा दिया है, अच्छे से पढ़ा दिया है। चलिए, कंप्लेंट बेटा, कंप्लेन का सेकेंड फॉर्म लगा दिया था मैंने, ईडी, ठीक है, और नाउन के रूप में कंप्लेंट लगा दिया। चलो नेक्स्ट आप, ही डैश टू हैव स्टोलन माई वॉच। उसने इस बात का खंडन किया। संजीत, वेरी गुड, खंडन किया कि मैंने चोरी नहीं की है आपकी घड़ी को। ही डिनाइड, ठीक है, हेल्प नहीं करूंगा, उसने रिफ्यूज कर दिया। अब मैं अपनी मर्जी से सेकेंड फॉर्म लगाते जा रही हूं जहां भी मर्जी हो रहा है। ही डैश अवर हेल्प, जो मैं हेल्प करना चाहती थी उसने क्या किया बेटा, याद रखना, हेल्प आप डिक्लाइन करते हो,
शायद वहां नहीं होगा, ये वर्ड याद रखना। डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना। जब आपने मना किया तो रिफ्यूज किया, खंडन किया तो डिनाई किया। सच्चाई से खंडन किया जाता है। खंडन किया, रिफ्यूज हुआ, मना किया, और डिक्लाइन अस्वीकार किया। ठीक है? बेटा डिक्लाइन का मतलब एक पतन भी तो होता है ना? द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, नीचे जाना, है ना? नेक्स्ट आप, उसका जो फेम था, फेम मतलब नाम, फेमस से बना है फेम, याद रखना। वो क्या हुआ, उसके मिसकॉन्डक्ट। मिसकॉन्डक्ट का मतलब होता है बेटा, जिसको कहते हो हिंदी में कुकृत्य। हिंदी भी नहीं आती ना आप लोगों को, मतलब गलत काम। गलत काम के कारण उसका जो फेम था वो डिक्लाइन कर गया। डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे जाना। जैसे टेम्परेचर रात में डिक्लाइन कर जाता है। देखो क्लियर? पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा? गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह पे मिलेगी। ठीक है? तुम लोग शेयर नहीं करते हो, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। क्या समझ लिया मुझे? बस ऐसे ही आ जाती हूँ खाली मुंह उठा के। फटाफट शेयर करो इसको। क्या समझा? मैं नहीं लूंगी क्लास, ऐसा नहीं होता। हाँ, रिबट भी चलता है बेटा। आप अगर डिनाई कर रहे हो कोर्ट में तो रिबटेड हो जाता है, रिबटल होता है वहां पे, तो रिबट भी चलता। He dashed the charges with concrete proof. यहां पे आप रिबट लगाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। Refuted, rebutted, है ना? क्लियर? केडी का फुल फॉर्म बेटा, केडी कैंपस मेरे फादर के नाम पे, कृष्णदेव सिंह के नाम पे, श्री कृष्णदेव सिंह उनका नाम था और उन्हीं के नाम पे केडी कैंपस नाम रखा है। चलो, I dash him on his success. उनके सक्सेस पे मैंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया, PLI वाला। I complimented him on his success. And I extend my compliments. मैं अपने कॉम्प्लीमेंट्स एक्सटेंड करती हूं आपको। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है जब आप किसी को सक्सेस पे, अगर आप किसी को बेस्ट विशेस दे रहे हो, तारीफ कर रहे हो, तो कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स मत बोलना बेटा। बेस्ट विशेस इज इक्वल टू बेस्ट विशेस इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है? द कपल डैश ईच अदर, मैंने क्या कहा था? हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट, PLE। बेटा ये वाला पोर्शन आपको कई बार लगेगा मैम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद करना पड़ रहा है। जो पोर्शन जितना इंपॉर्टेंट है वही मैं करा रही, वरना अगर आप क्लास नोट्स खरीदोगे ना तो बेटा इस चैप्टर में इससे 5 गुना ये वाला पोर्शन। लेकिन मैंने इसको कंसाइज किया, सिर्फ वही उठाया जो जनरली रिपीट होता है। शी डैश फॉर द बीजेपी। बीजेपी के लिए उसने कैनवसिंग की, यानी घूम घूम के वोट मांगी। VASS वाला कैनवस, और इसको मोटा कपड़ा जिसको कहते हैं कैनवस, उस पर ड्रॉ करिए, तो VAS वाला। ठीक है? क्लियर? देखो जरा फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, हालांकि क्लास खत्म करने के बाद भी आप ले सकते हो अपने आप। ठीक है? 50 से लेकर आ जाओ आगे। ड्रॉ इट ऑन द कैनवस हो गया। ऐसी प्रथाएं, कस्टम्स होते हैं बेटे, जो रीति रिवाज होते हैं, अब नहीं है चलन में, अब खत्म हो गया। नाउ सीज टू एग्जिस्ट। अब ऐसे प्रथाएं
चलन में नहीं है, तो सीज का मतलब खत्म। ये सुनहरे अवसर को क्या कहते हो? गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसको पकड़ो। पकड़ो मतलब ग्रैब या सीज। ग्रैब भी कह सकते थे, लेकिन मेरे पास तो सीज वर्ड था इसलिए मैंने लगा दिया। उन लोगों ने उस वल्गर सॉन्ग को क्या किया? सेंसर बोर्ड बेटा सेंसर करता है, सेंसर्ड, SORED। और कमिटी ने इस आदमी को उसके मिसकॉन्डक्ट यानी गलत काम के लिए क्या किया? मैंने कहा था ना, ऑफिशियली डांटना फटकारना, जैसे कोर्ट डांटती है, सेंश्योर्ड। ये देखो, समझ में आ रहा है? और कितने आप सही करोगे ये तो भगवान जाने। बेटा केडी लाइव सिर्फ चलता है एंड्रॉयड में और लैपटॉप में, iOS में नहीं है अभी, ठीक है? चलो नेक्स्ट आप, द डैश ऑफ ग्रूसम मर्डर। बेटा ग्रूसम का मतलब होता है भयावह, भयावह, भयानक। मर्डर का जो दृश्य था ना, उससे हम शॉक्ड रह गए। तो उसका दृश्य, द साइट ऑफ, पढ़ चुके हैं। एक एग्जाम्पल देना, CITE। इसने क्या किया? डैश पे गया और बिल्डिंग का इंस्पेक्शन किया। बेटा जहां निर्माण होता है बिल्डिंग का, उसको कहते हैं SITE, निर्माण स्थल। देखो समझ में आया? अब आओ, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं ना, जरा इसका मीनिंग बताना तो। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, इसका मीनिंग क्या होता है बताओ तो। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। यस, आप कॉम्प्लीमेंट्स आपके जो रहते हैं ना इसके कमेंट्स में, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और मैं चाहे दिन भर कितना भी थक जाऊं, लेकिन मुझे रहता है कि नहीं, रात तक क्लास लेना है। तो ऐसे ही मोटिवेट करते रहो, हम क्लास लेते रहेंगे। बेटा महिलाएं बहुत मूर्ख सी होती है, पता है? वो प्यार से ही मान जाती है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको थोड़ा प्यार कर दो, पुचकार दो, वो खुशी खुशी सब कुछ करेगी, है ना? देखती हो अपनी मम्मी को, देखते हो कितना मूर्ख बनाते हो तुम लोग। पापा से बच के रहते हो, तुमको पता है मूर्ख मम्मी बनाई जा सकती है, पापा नहीं। बताओ इसका मतलब क्या है? सुनो ध्यान से बेटा। इसका मतलब है कि सक्सेस यानी, एक सेकंड रुकना, सुनो, सफलता की तरह कुछ भी सक्सीड नहीं करता। अब बोलोगे मैडम सफलता की तरह कुछ भी सक्सीड नहीं करता, इसका क्या मतलब है? बेटा जब आप बेरोजगार होते हो ना, मम्मी कहती है बेटा जरा पानी भर दो, पापा कहते हैं जाके बाजार से थोड़ा मटर तो खरीद के ला दो, है ना, जाके थोड़ा दूध खरीद के ले आओ। कोई इज्जत नहीं। आपके जो रिश्तेदार है आपको फोन तक नहीं करते, है ना? और किसी से पैसे मांग लो 2 बार तो ब्लॉक भी कर देंगे, और वो तो परमानेंट ब्लॉक करके रखी हुई रहती है ना? 2-4 बार आपने फोन किया होगा तो ब्लॉक कर दी होगी आपको, नहीं? एक बार उसको जरा मैसेंजर में मैसेज कर दो, वो ब्लॉक कर देगी, राइट? अब सुनो, एक बार आपके पास जॉब आ जाए, वो भी इंस्पेक्टर पोस्ट, फिर आप इसका मीनिंग समझोगे। भाई सफलता की तरह कुछ भी सक्सीड नहीं करता, सफलता की तरह कुछ भी सक्सीड नहीं होता। जो नहीं पूछती ना बेटा, वो भी आएगी, उसका बाप भी आएगा, आपके सारे रिश्तेदार भी आएंगे। जो कहते हैं ना क्या कर रहा है 3 साल से दिल्ली में, कुछ नहीं कर रहा, वो भी आएंगे, सब आपको बहुत तारीफ करेंगे। यानी जब सफल होते हो तो उसके जैसा कुछ भी नहीं होता है बेटा, वैसा फीलिंग देने वाला। इस कहावत का मीनिंग है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस का। इसलिए मैंने कहा सक्सेसफुल हो गए ना, तब आप इसका फील महसूस करोगे कि इसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है कि अंदरूनी मीनिंग पकड़ना, और इसका अंदर का मीनिंग यही है कि एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कुछ भी उसके जैसा नहीं होता। ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बेटा एडजेक्टिव है,
राइट? देखो, थोड़ा गेहूं भी काटा, सही कह रहे हो, गेहूं भी काटा हूं, नहीं? यस, बारात लेके आएंगे बेटा, तुम बारात लेके जाओगे नहीं यार, लड़की थोड़ी बारात लेके आएगी, हट यार, तुम तो उल्टा बोलते हो। हाँ, देखो नेक्स्ट, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगी, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। आई विल टीच हिम अ लेसन। देखो, मेडिटेशन क्या करता है बेटा? मेडिटेशन करते हो ना, बैठ के एकदम आंख बंद करके? नहीं, मैं तो आंख बंद करके जब बैठती हूँ ना तो मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगता है, और ज्यादा तेज चलने लगता है, फिर कहती है अरे यार ये मेडिटेशन वगैरह मेरे लिए नहीं है। मेडिटेशन डैश योर टेंशन, बेटा आपके टेंशन को कम करता है। लेसन, SSEN। देखो, ठीक है, नेक्स्ट आओ और देख लेते हैं, जहां तक मैं कर सकती हूं आपको। हाँ, अब आओ, देखो, आई विल डैश फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। आई विल प्रे फॉर यू, प्रार्थना करना इज प्रे, राइट? देखो, लायंस क्या करते हैं बेटा? लॉयंस, पता नहीं क्यों लॉयंस लॉयंस करते हो तुम लोग, लायन होता है। प्रोनाउंसिएशन सही करो, मेरे अनुसार ये होता है कि जब इंग्लिश पढ़ते हो ना बेटा, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। लायंस प्रे ऑन, PREY, शिकार करते हैं, किसका? डियर का, राइट? ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन का इन्वेंटेड, आविष्कार किया था। और कोलंबस ने अमेरिका को क्या किया था? बेटा पहले से अमेरिका था, बस उसने डिस्कवर किया था। कहते हैं अपनी क्षमता को, आपके अंदर जो क्षमता है ना बेटा, डिस्कवर करो। आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो, बवाल कर सकते हो, समझे? एकदम बवाल कर सकते हो। पुलिस ये कह रहा है पुलिस ले जाएगी पकड़ के। बवाल का मतलब वो बवाल नहीं होता है आतंक मचाना, बवाल का मतलब ऐसा भयंकर रिजल्ट दो ना, सब लोग कहे अरे ये क्या किया, ये तो अरे यार, एक ने मांगा ना, सब थोड़ी मांगते। हाँ चलो, दिस बुक इज गुड, बेटा ये किताब बहुत अच्छी है, एक्सेप्ट को छोड़कर। किस चीज को छोड़कर? कुछ इसमें टाइपिंग एरर है बेटा। टाइपोग्राफिकल का मतलब याद रखना, टाइपिंग, ये एक्चुअल जो है ना, जो टर्मिनोलॉजी है उसको कहते हैं टाइपोग्राफिकल। टाइपोग्राफिकल एरर को छोड़कर। ही डैश माई ऑफर, उसने मेरे ऑफर को क्या किया? डिक्लाइन कर दिया। बेटा अस्वीकार करने की बात है, ठीक है? बादल बिल्कुल घिरा हुआ है, ओवरकास्ट का मतलब होता है ऊपर से कास्ट, मतलब घिरा हुआ है, यानी बादल घिरा हुआ है, आसमान में बादल घिरा हुआ है। द स्काई इज ओवरकास्ट। अच्छी रेन की उम्मीद है, वी एक्सपेक्ट गुड रेन। लेकिन बेटा खुद सोचो, तूफान, तूफान हम डरते हैं, आशंका होती है कहीं तूफान ना आ जाए, वी सस्पेक्ट अ स्टॉर्म। क्या तुम जानते हो तुम्हारा जो काम है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है? पहलू, एस्पेक्ट्स, पहलू, देख रहे हो? नोएडा जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? ROUTE, छोटा रास्ता, राइट? चलो आगे करेंगे, पहले यहां तक समझ में आया कि नहीं बता दो, और यहां तक आप सबसे पहले लाइक करो, और मुझे देखना पड़ेगा कि आज मैं 1 घंटे में खत्म कर पाऊंगी इसको कि नहीं। 5 मिनट बचे हैं बस। देखो, दिस सर्च बेटा ऐसे ही खोजना, सर्च इज लाइक खोजना, ठीक है? और सर्च करने के बाद कोई चीज डिस्कवर करते हो बेटा। आ जाओ, जहां तक मैंने करा दिया वो करा दूं मैं पहले। विच इज द शॉर्टेस्ट, अभी कहा आपको रास्ता, रूट। इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में क्या किया? राउटेड, है ना, राउटेड।
ग्रीड इज द रूट कॉज ऑफ करप्शन। उसके बाद तो पाकिस्तान ने इंडिया को राउट कर दिया था। नहीं, ग्रीड, लालच, करप्शन का जड़ है, रूट कॉज है। डैश इविल प्रैक्टिसेस, कुप्रथाओं को जड़ से फेंक दो निकाल के, अपरूट। देखो, जड़ से फेंक देना निकाल के, अपरूट। अब यहीं तक था जो मैंने आपको पढ़ाया था। कहां तक? 73 तक। अब इसके बाद के क्वेश्चंस देखने के लिए हमें वर्ड्स देखने पड़ेंगे। बताओ, कोई प्रॉब्लम? अब ये क्या है देखो, क्लियर? चल, अब आओ बेटा, वापस चले। इसको एक बार प्रॉपर तरीके से आप लोग फिर से देख लेना, क्योंकि हम लोग जो वर्ब को पढ़ते हैं ना, तो उसको रटने का भी टाइम चाहिए आपको। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो, अब आपका कितना बाकी है? अब ये आपका कोलोकेशन पूरा बाकी है, तो हम लोग पहले यहां पर देख लें। आज हम लोग खत्म कर लेते हैं 25 तक। ठीक है, क्लियर? सुनो ध्यान से बेटा। कास्ट, नजर डालना, कास्ट अ ग्लांस। वोट्स, बेटा आप कास्ट करते हो। जो कास्ट करते हैं ना, ढालना, जैसे गुड़िया वगैरह को भी कास्ट करते हैं। वोट भी आप कास्ट करते हो जाके। बेटा कास्ट के कई मीनिंग है। देना, क्या? वोट। बनाना, ढालना। पिक्चर में कास्ट करते हैं ना, शाहरुख खान को कास्ट किया मतलब रोल दिया। नजर डालना, एक नजर डालना। देखो, नजर डालना, गिव यानी कास्ट अ ग्लांस। देखो, ओवरकास्ट मतलब ऊपर से घिरा हुआ, ऑफ कोर्स बादल से। अब बेटा कास्ट का तीनों फॉर्म कास्ट है। कास्ट का कास्टेड कभी मत लगाना, एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कास्ट, कास्टेड, कास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, टेलीकास्टेड। बेटा कास्ट का तीनों फॉर्म कास्ट है, ये आप ध्यान रखना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट का तीनों फॉर्म टेलीकास्ट। डिफरेंस क्या है बेटा? टेलीविजन में टेलीकास्ट होता है, ऐसे प्रसारित ब्रॉडकास्ट होता है। और फोरकास्ट का मतलब पहले से बता देना, FORE, जैसे मौसम का। ठीक है? और CASTE क्या होता है भाई? जाति होता है। और क्या होगा? जाति। ठीक है, हम लोगों ने 25 तक खत्म कर लिया है। यहां पे आप लिख के रख लो कि नेक्स्ट क्लास में हमें 25 तक करना है। ठीक है, देखो वहां पे जहां तक हो पाएगा मैं दिखा देती हूं आपको। देखो, डैश इविल प्रैक्टिसेस विच आर प्रिविलेंट, मैंने कहा अपरूट। अब आओ, हमें अपने वोट को जुडिशियसली, जुडिशियसली का मतलब होता है समझदारी से, समझदारी से, समझदारी से हमें अपने वोट देने चाहिए। वी मस्ट कास्ट अवर वोट, CAST। उसने एक नजर अपनी घड़ी की तरफ डाली, ही कास्ट अ ग्लांस। और कास्टेड लगाएगा, आपको याद रखना, कास्ट का कास्टेड नहीं होता। ठीक है? दे डैश सलमान खान इन द मूवी, अगेन कास्ट का कास्ट लगाना, मैं सब सेकेंड फॉर्म लगा रही हूं। यहां टॉयज आर के बाद हम पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, V3, तब भी हम कास्ट लगाएंगे। प्लास्टिक से टॉयज को ढाला जाता है। और जी न्यूज पे, यानी जी न्यूज टेलीविजन पे बेटा, कोई प्रोग्राम आएगा तो टेलीकास्ट आएगा और फिर आपको टेलीकास्टेड देगा, जो कि रॉन्ग है। जो वेदर है बेटा, उसकी पूर्व अनुमान किया जाता है, अगेन आपको फोरकास्टेड देगा, जो गलत वर्ड है। और बादल ऊपर से घिरा हुआ है
द स्काई इज ओवरकास्ट, इसको लिख लो। हम लोग सेंटेंस 80 तक कर चुके हैं, ठीक है। वहां पे 25 तक और यहां पे 80 तक लिख लो। अब सुनो बेटा, यहां पे बस मेरा थोड़ा सा बच गया है और ये मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म करूंगी। याद रखना, हम यहां पे उन पूरे निचोड़ को पढ़ाने की मैं कोशिश कर रही हूं जो एग्जाम से रिलेटेड है, जिससे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारा कोर्स ले चुके हैं। याद रखिएगा, जब आप हमारे कोर्स में पढ़ते हैं तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको पूरा ये कंप्लीट बुक पढ़ाती हूँ, ये पूरा कंप्लीट बुक। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन रिपीटेड आता है, चाहे वॉल्यूम 1 हो चाहे ये बुक हो। तो मैंने उसको कंसाइज करके एक निचोड़ निकाला है जहां से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और मैं चाह रही हूं कि इन 3 महीनों में मैं ऐसा सुनिश्चित कर दूं कि इस बार CGL पार। बहुत सारे बच्चों को मेरे से पढ़ने की तमन्ना थी और उनका कहना था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटा, आपके लिए मैं रोज रात को आ रही हूं और ये एक सेक्शन है जो मैं कह सकती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। उतार लिया आपने? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारा ग्रामर इंग्लिश का। इसको मैं अलग से एक मैंने चैनल बना दिया है टेलीग्राम पे, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, और वहीं पर इसके PDF मैंने शेयर कर लिया है। ये पहला चैप्टर है वर्ब नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा और फिर मैं आपके साथ वहीं पर PDF शेयर करूंगी टेंस का। बेटा, मैं यहीं पर 2-3 चीज और बताना चाहूंगी। NDA का बहुत ही शानदार बैच आ रहा है मुखर्जी नगर में, और NDA के बच्चे जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें, जो NDA का होता है, एक आपको ऑफिसर बनाना चाहते हैं हम लोग, अंदर से भी और बाहर से भी। इसीलिए याद रखिएगा, NDA का खाली रिटन नहीं, आपको उसके आगे भी क्वालिफाई करना है, जहां पे आपके पूरा कंप्लीट इंग्लिश में बात करेंगे वो लोग और देखेंगे आपको आता है कि नहीं। इसलिए NDA पढ़ना है, आप सीधा मुखर्जी नगर आइए, केडी कैंपस में एडमिशन लीजिए, मेरी जिम्मेदारी हुआ पहली चीज। दूसरा बता दूं आपको कि पटना में बहुत जल्दी सेमिनार करने जा रही हूं मैं, इसलिए पटना के स्टूडेंट बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं किसी भी दिन अनाउंस कर दूंगी डेट एंड टाइम। और तीसरी बात, जयपुर का बेटा एक हम लोगों ने चैनल बनाया है अलग से, जिसका लिंक मैंने यहीं पर कम्युनिटी में शेयर किया है। तो वहां पे हम लोग पूरा कंप्लीट जयपुर के जो जनरल उसके होते हैं ना, GK, जो राजस्थान के, वो बहुत अच्छे से वहां तैयारी कराएंगे आपको। और इस सैटरडे को शाम को 8 बजे जरूर आना इस चैनल पे। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, और मैं कह सकती हूँ बहुत बड़ा धमाका, वो मैं करूंगी सैटरडे को शाम को 8 बजे। मिलना मत भूलना। ऐसे में कल रात को तो 10 बजे पढ़ाने आऊंगी। चलो सो जाओ, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।